Welcome back to Cricket Cricket. This is Uzair Rahman, and what a day of cricket. BGT एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे द गेम इज स्टिल 50-50. वेयर इनटू द सेकंड इनिंग्स ऑफ द इंडियन बैटिंग. और आज का मैं आपको पूरा रिकैप अगर बताऊं तो आपको जैसे पता है ऑस्ट्रेलिया वर बैटिंग. ओवरनाइट स्कोर जो उनका था 9 for 1 था. लास्ट बॉल पे बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग में कॉन्स्टास ने एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस शो की, एक अच्छी डिसेंट इनिंग्स प्ले की कंसिडरिंग द पिच वाज द बॉल वाज मूविंग अराउंड ऑन द पिच. उसके बाद जो है एक यंग प्लेयर जिन्होंने बुमराह को आज फिर से एक बार एक स्कूप मारी शॉट, एंड ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू द किड. He has gotten under the skin of the Indians, और Indians को जितना बुरा इस वक्त कॉन्स्टास लगता है, I don't think there's any other player on in the cricket world जो कि इतना provoke कर चुका है at such a young age. And seeing the aggression of the Indian players against just one guy, it's just remarkable how Constas has really carried himself throughout the series so far. उसके बाद I think Steve Smith played a decent knock as well. He tried attacking Prasidh Krishna. चौका मारा, छक्का वाला मारा कंसेक्यूटिव बॉल्स पे, जिसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ही उन्हें आउट किया और केएल राहुल ने उनको स्लिप्स पे कैच किया था, विच वाज अ कंट्रोवर्शियल कैच. एक थोड़ी सी डिबेट स्टार्ट हुई थी वेदर इट्स कैच और नॉट, वेदर इट वाज टेकन क्लीनली और नॉट, बट एट द एंड इट वाज द अंपायर्स कॉल हु गेव इट आउट. जिसके बाद एक डेब्यूटेंट ब्यू वेबस्टर जिन्होंने मिच मार्श को रिप्लेस किया है इस मैच में, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली ऑफ 57 रन ऑफ 105 बॉल्स. ही इज प्लेइंग इन हिज डेब्यू टेस्ट. और कीप इन माइंड कि इस पिच पे, इस मैच की कंडीशन पे जहाँ पे वेबस्टर आए थे व्हेन द स्कोर वाज 39 for 4, और उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ आउट हुए थे और एलेक्स कैरी भी जल्दी आउट हुए थे. ही कैरीड द बैट लॉन्ग वे और उन्होंने 57 रन मारा, जिसके बाद एक अच्छी एक डिसेंट स्कोर पे कंसिडरिंग द पिच ऑस्ट्रेलिया आई. और ऑस्ट्रेलिया वर देन रोल्ड आउट फॉर जस्ट 181 रन्स. लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी, लोअर ऑर्डर ने इस बार इतना कोई सपोर्ट नहीं किया बैटिंग को, विद कमिंस गेटिंग आउट ऑन 10 एंड देन स्टार्क लाइन एंड स्कॉट बोलैंड जस्ट गेटिंग आउट इन सिंगल डिजिट्स एज वेल. बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर देखें तो बुमराह ने 2 विकेटें ली, जिसके बाद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेटें एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेटें. Surprisingly, Washington Sundar was not given the ball. He was not given the opportunity to ball in Sydney. SCG is known for assisting spinners as well. और आप देखें तो Nathan Lyon भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो गए थे by the Australians. So इस बार रविंद्र जडेजा को भी सिर्फ 3 ओवर दिए, so they mainly went out with the Pacers. And there's a big breaking coming out that Jasprit Bumrah बीच में चले गए थे छोड़ के, and he has suffered with back spasm, जो कि official reports आ रही हैं from the BCCI camp, and it's yet to see whether he will be available to ball or not. उसके बाद 4 रन की लीड के साथ इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की अपनी, और पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को 4 चौके मारे, and those were all well played shots through the point region, through the cover region, and he tried to construct a quick innings. जिसके बाद वो आउट हुए स्कॉट बोलैंड की डिलीवरी पे, एंड आई थिंक इट वाज अ स्कॉट बोलैंड शो एट द स्टार्ट ऑफ द इंडियन बैटिंग लाइनअप, एंड ही वाज द सोल पर्सन who kept Australia in the match, who kept them alive, who made sure that wickets are being taken, and he made sure that all the big fish, all the big guns, including Yashasvi Jaiswal, including KL Rahul, including I think 5 साल पहले का किंग कोहली, और उन सबको ही मेड श्योर कि जल्दी आउट करेंगे. और उसके बाद इट वाज द ऋषभ पंत शो. ऋषभ पंत पे बात करने से पहले मैं एक विराट कोहली पे बात करना चाहूँगा. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कॉट बोलैंड आए थे, जिसके बाद स्कॉट बोलैंड ने बहुत क्लियरली कहा कि वंस विराट कोहली गेन्स कॉन्फिडेंस एंड इज सेटल्ड वेल ऑन द क्रीज, वी मूव टू अ 5th और 6th स्टंप लाइन, बिकॉज उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड ही थिंक्स ही कैन हिट ऑल द शॉट्स इन द रेंज. बट इस चक्कर में वो एक आउटसाइड एज लेके और या तो स्लिप पे या तो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं. सो स्कॉट बोलैंड हैज गॉटन हिम 5 times इन दिस सीरीज, एंड अगर आप विराट कोहली के स्टार्ट्स देखें इन द BGT 2024-25, इन 10 innings ही हैज जस्ट स्कोर्ड 190 रन्स, जिसमें से कीप इन माइंड पर्थ में 1 सेंचुरी थी. तो एक वो 100 का स्कोर निकालने 9 innings में उन्होंने सिर्फ 90 रन मारे हैं. दैट इज एन एवरेज ऑफ जस्ट 10 runs, and it's just shambolic. A person of this stature, a person of this caliber, a person of this legacy
It is absolutely shambolic, and I think it's time for Virat Kohli to just hang his boots with respect, rather than जो रोहित शर्मा के साथ हुआ है, जैसे उनको निकाला गया है टीम में, उसी तरह क्या पता कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर एंड कहे इट्स टाइम अप फॉर विराट कोहली. सो आई थिंक इट्स टाइम टू लीव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट rather than just prolonging your career just for the sake of it. उसके बाद ऋषभ पंत, who played an attacking inning, a fantastic innings of just 61 of just 33 balls. He scored loads of runs down the track on the leg side, made sure कि ज़रा एक अच्छी healthy decent target तक इंडिया को पहुंच जाएं. जिसके बाद कैप्टन कमिंस ने उनको एक बहुत क्लेवर डिलीवरी आउटसाइड ऑफ दी और वो कॉट बिहाइंड आउट हुए. और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, एक आई वुड से रविंद्र जडेजा ने प्रेशर को इतना सकम कर दिया है, वो इतना ज़्यादा दब गए हैं प्रेशर में. ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू स्कोर रन्स फ्रीली, ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू स्कोर रन्स एट ऑल इन फैक्ट, और जिसकी वजह से दी अदर एंड प्लेयर्स आर जस्ट कमिंग आउट and hitting the ball hard, trying to get boundaries, trying to score quick runs, जिसमें एक नीतीश कुमार रेड्डी शिकार है विकेट के, और वो 4 रन बनाने पे आउट हो गए. उन्होंने पिछले मैच में एक सेंचुरी भी मारी थी, इंडिया को बेल आउट करने की कोशिश की थी, बट इस मैच में ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म विद द बैट. और अभी अगर मैं करंट बात करूँ तो एट द एंड ऑफ डे 2 इंडिया हैव अ लीड ऑफ 145 रन्स एंड they just have 4 wickets in tank, जिसमें जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर are the only known pair left for them to bat, and India would expect them to bat for a long time and score maximum runs and would take the target close to 200 runs or 250 runs, whereas the Australian bowlers would want to restrict them to under 180 runs. And it is very important for us to see whether Jasprit Bumrah will come out to bowl or not. Batting के लिए he will be available, but as far as the bowling is concerned, as far as taking the new ball is concerned, that is still a big question, and it is yet to be seen अगर बुमराह आएंगे या नहीं आएंगे. उसके बाद अभी पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड साउथ अफ्रीका आर ऑन टॉप देयर. इट इज़ द सेकंड टेस्ट इन केप टाउन एंड साउथ अफ्रीका हैव बैम्बूजल्ड पाकिस्तान. साउथ अफ्रीका की अगर हम स्कोर अभी करंटली देखें तो दे आर 471 फॉर 6, जिसमें से रिकल्टन हैज़ बिन द स्टार ऑफ द शो स्कोरिंग 200, एंड वी हैड बवूमा एंड वी हैव काइल वरेन who scored a century each, and the Pakistani bowlers have had no answer to I would say a relatively slower track than what it was in the first test. But again, अगर हम bowling figures देखें तो आमिर जमाल हैज़ बिन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, जिनको हम एक मान रहे थे, डीम कर रहे थे एज एन ऑलराउंडर. एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद अच्छा फाइंड हमें लग रहे थे. ही हैज़ कंसीडर्ड 103 रन्स इन जस्ट 17 ओवर्स, और आपने कामरान अली आगा से 30 ओवर 32 ओवर्स करा दिए हैं. आई थिंक इट वॉज बेटर टू चूज नोमान अली इंस्टेड ऑफ Amir Jamal, and Naseem Shah should have kept his place, considering he was the fastest amongst the bowling pack that we have in South Africa right now. So I think थोड़ी सी disappointing changes हो गई हैं, और I think it's very difficult for Pakistan to now come back. Also keep in mind that Saim Ayub has injured his ankle. He has fractured his ankle and is out for up to 6 weeks of competitive cricket. आगे आपका ट्राई सीरीज भी आ रहा है, वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट टूर भी आ रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जिस पे सबकी नज़र है. सो विल ही बी बैक फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ येट टू बी आंसर्ड बाय द पीसीबी, बाय द मेडिकल स्टाफ, और PCB needs to make sure that they take good care of him, because he is a generational talent and he is someone that who can play for Pakistan for a longer time period as well, and who can secure the opening spot for Pakistan as well. So a lot of action going on right now, a lot to keep an eye on, and let's see what tomorrow's day holds for us, and whether Pakistan will be able to make a comeback or not, whether King Babar will be able to score a big score on this pitch or not, and in the India's match, whether Bumrah will be there to bowl or not, or if he does, will he be able to generate the pace that he has been throughout the series. Keep in mind, he has the highest wickets in the series, and he has broken multiple records, taking 35 plus wickets in the series. So we've got a lot to wait. We've got a lot of action going on as well. So fingers crossed on that, and we will be bringing to you all the updates as match progresses and as the action goes on as well. So until then, if you've liked the video, do share with your friends, family, and the cricketing fraternity, as well as comment down below who you think will be the winner of both the test matches. Until then, this is Uzair Rahman signing off.